another instrument which is called as voltmeter. So basically it is an instrument to measure potential difference across an electrical element. सो बेसिकली जैसे कि हमें यदि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, सो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं. रिमेंबर दैट इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट. सपोज वी हैव अ रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. तो आप क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल. नाउ सिमिलर टू आइडियल एंड नॉन आइडियल एमीटर, हमारे पास यहां पे आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्ट मीटर होता है. सो व्हाट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर? आइडियल वोल्ट मीटर इज वन which has infinite रेजिस्टेंस. एक आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है. क्यों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए? तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए क्योंकि यदि करंट आई आ रहा है तो सारा करंट जो है हम चाहते हैं रेजिस्टेंस में फ्लो करे. यदि इसका एक पार्ट भी यदि वोल्ट मीटर में चला गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I टाइम्स R होता है. यदि I कम हो जाएगा और R कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा. सो बेसिकली ये इसका जो वैल्यू ये रीड कर रहा होगा ये कम वैल्यू रीड करेगा. सो इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सो दैट नो करंट flows in voltmeter. So non-ideal voltmeter. So basically it has finite resistance. ठीक है, finite resistance हो जाता है due to which some current passes through it and hence measured potential difference or voltage decreases. Now एक चीज ये याद रखना है कि जैसे हम एम मीटर को गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते थे, उसी तरीके से हम यहां पे गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एम मीटर. एक गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एन एम मीटर? सो वी कनेक्ट अ वेरी लार्ज resistance in series with galvanometer. So यदि हमें एक galvanometer को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, so what I'll do, if this is a galvanometer, so we connect a very large resistance, let's call it as RS शंट. सो एम मीटर में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते थे और गैल्वेनोमीटर में एक बहुत ही लार्ज रेजिस्टेंस जो है वो हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस एंटायर थिंग बिहेव्स एज अ व्हाट? वोल्ट मीटर. लेट्स सी, सपोज वी हैव अ रेजिस्टेंस R एंड दिस वोल्ट मीटर which is made up of galvanometer and a very large resistance RS is connected across it. इसके अक्रॉस कनेक्ट है. मान लेते हैं इसमें से एक करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये करंट I जब फ्लो करेगा तो इसका कुछ हिस्सा IG इसमें चला जाएगा और इधर की तरफ आ जाएगा I माइनस IG. सो ये IG जो है, दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर एंड I इज द
maximum current so that the potential difference across this measured is maximum. So अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg है तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड विल बी Ig इंटू Rg प्लस Rs. हमें Rg भी पता होगा, Rs भी पता होगा और Ig भी पता होगा, तो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी measured by this converted volt meter. I will like to tell you here that suppose आप गलती से एम मीटर को सीरीज के बदले पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. सो इफ एन आइडियल ammeter is connected in series, then it will cause शॉर्ट सर्किट. क्यों ये शॉर्ट सर्किट कर देगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है और जब भी जीरो रेजिस्टेंस को हम यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है. And if an ideal voltmeter is connected, सॉरी यहाँ पे सीरीज के जगह पे पैरेलल होना चाहिए था, गलती से मैंने सीरीज लिख दिया. पैरेलल is connected in series, then it behaves as an open circuit. तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और ये करंट को फ्लो करने नहीं देगा. सो बेसिकली जब हम आइडियल वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देंगे तो जिस भी ब्रांच में हम एक आइडियल वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाएंगे वहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा बिकॉज वो ओपन सर्किट होगा. और जहाँ पे भी जिस भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस हम एम मीटर को पैरेलल में लगा देंगे तो उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में वो या उस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पूरा का पूरा करंट एम मीटर के थ्रू फ्लो कर जाएगा.